चलिए आज हम लोग किरण प्रीवियस ईयर से नंबर सिस्टम में टाइप 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये रहा हम लोगों का टाइप 3। ये रहा हम लोगों का टाइप 3। बहुत ही छोटा सा टाइप है, ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों का इसमें नहीं है, लेकिन हम लोग हर एक टाइप का करेंगे क्या कि अलग अलग जो है उसका क्लास हम लोग कर देंगे, जिससे क्या होगा कि तुम लोगों को क्वेश्चन को ढूंढना जो है आसान हो जाएगा और कोई कारण नहीं। अदरवाइज एक टाइप में ही जो है 3, 4, 5, 6, 7 सबको डाला जा सकता था, लेकिन कोशिश हमारा यही है कि एक टाइप में हम लोग एक क्लास को रखें। अगर 70-80 क्वेश्चन तक है तो हम लोग ऐसे मैनेज कर लेंगे। देखोगे टाइप 3 का पहला क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है कि निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। देखो अभाज्य संख्या जो होता है वह एक और स्वयं से विभाज्य होता है। 54 देख रहे हो कि 2 से विभाज्य है, 39 3 से विभाज्य है, 68 भी 2 से विभाज्य है, 89 जो हम लोगों का है यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला का हम लोगों का चौथा हो जाएगा। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर चाहोगे तो गिन भी सकते हो। 40 और 50 के बीच 41, 43 और 47, ये 3 ऐसी अभाज्य संख्या है जो 40 और 50 के बीच में, ठीक है। क्योंकि याद भी अगर करना चाहोगे तो इसके लिए हम ट्रिक ऑलरेडी बता चुके हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संख्या अपेक्षाकृत प्रधान है। देखो यहां पर हमसे कह रहा है कि अपेक्षाकृत प्रधान है, इसका मतलब है कि हमें वैसे 2 नंबर्स को ढूंढना है जिसमें कुछ विशेष हम लोगों को प्रॉपर्टी दिख रहा है, और ये चीजें हम लोगों को ऑप्शन को देखने के बाद पता चलेगा। कोई बड़ा मुद्दा यहां पर नहीं है। अब हम लोग बारी बारी से करेंगे क्या कि सारे ऑप्शन को देखना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सी है ना। तो ये हम लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन जो है, ठीक है, जिसमें ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है 24, 38, 24, 92, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऑप्शन हम लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन तुम सारे ऑप्शन अगर देखोगे तो सारे ऑप्शन में एक ही चीज दिखाई देगा कि सबका HCF है ना अलग अलग है। अपेक्षाकृत प्रधान का मतलब है कि हम लोगों को को प्राइम नंबर ढूंढने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। सह अभाज्य संख्या, अपेक्षाकृत प्रधान का मतलब है कि सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF 1 है। तो ऐसे केस में हमारे पास 39 और 68 ये 2 ऑप्शन होना चाहिए। 39 और 68 आप लोगों को जिसमें दिख रहा है वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अपेक्षाकृत प्रधान का मतलब देखो यहां पर होगा क्या, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो ऐसे केस में इंग्लिश हम लोगों को काम करेगा। आगे देखोगे किस समुच्चय में ऋणात्मक संख्या नहीं है। देखो पूर्णांक जो होता है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। पूर्णांक जो तुम लोग इंटीजर पढ़े हो, इंटीजर में निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। नेचुरल नंबर हमारा शुरू होता है 1, 2, 3, 4। परिमेय संख्या में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, वास्तविक संख्या में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो निगेटिव नहीं होने की बात कर रहा है, ऋणात्मक नहीं होने की बात कर रहा है, तो वह हमारा नेचुरल नंबर होगा, प्राकृत संख्या होगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं परिमेय और अपरिमेय। देखो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या अगर जोड़ोगे, ठीक है, परिमेय में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो यहां पर हमसे कह रहा है कि वास्तविक संख्या होगा, प्राकृत संख्या होगा, सम्मिश्र संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। देखो परिमेय और अपरिमेय संख्या के योग बराबर होगा, तो देखो याद रखना कि प्राकृत संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्या में रूट भी आता है। सम्मिश्र संख्या में काल्पनिक संख्या भी आता है, जिसे हम लोग 11-12 में पढ़े थे, आयोटा, जिसे आई से डिनोट करते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये सारे मिलाकर के हमें वास्तविक संख्या बनता है, जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या होगा। ऐसे इसका हम एक कंप्लीट जो है वेन डायग्राम बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है कुछ दिनों से संख्या के डिफिनेशन से रिलेटेड हम लोगों का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा
संख्या समूह वास्तविक संख्याओं का उप समूह नहीं है। वास्तविक संख्या देखो, जो सम्मिश्र संख्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वह a प्लस आई बी होता है। आई यहां पर काल्पनिक को दिखलाता है, ए हमारा क्या होता है, काल्पनिक को दिखलाता है। तो जो सम्मिश्र संख्या होता है वह वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, लेकिन इसका फॉर्मेट होता है ए प्लस आई बी, है ना। तो सम्मिश्र संख्या में दोनों चीजें होती है। हमसे कह रहा है कि कौन सा समूह वास्तविक संख्याओं का समूह नहीं है, तो ये हमारा वास्तविक संख्या का समूह नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा दोनों चीज हो जाता है, इसीलिए हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन होगा, चौथा हम लोगों का सही होने जा रहा है। 6 नंबर के बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर में। इनमें से कौन सा संख्या समूह वास्तविक संख्याओं का उप समूह नहीं है। फिर से वही चीज है, वास्तविक संख्या नहीं होने की बात है, रियल संख्या नहीं होने की बात है, वह हम लोगों का सम्मिश्र संख्या होगा। यहां पर भी हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो कुछ दिन पहले क्या था कि कुछ दिन पहले का मतलब कहा जा सकता है कुछ वर्ष पहले, 1 2 साल 3 साल पहले जो है डिफिनेशन से रिलेटेड हम लोगों का क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन अब जो है डिफिनेशन से रिलेटेड हम लोगों का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। इसलिए हम लोग जो है पूरा डिफिनेशन को पढ़ते हैं, और हालांकि अभी नहीं, प्रारंभ से ही मैं जो है कंप्लीट ये जो टोटल नंबर्स है उसको हम डिफाइन करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 437 है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगा। एक बात ध्यान देना, दो अभाज्य संख्या को गुना करके 437 तुम्हारा आ रहा है, तो छोटी संख्या हम लोगों का क्या होगा। याद रखना कि 437 से छोटा जो हमारा कंप्लीट स्क्वायर होता है वह हम लोगों का होता है 400, यानी कि 20 देखोगे, इसका वर्गमूल अगर निकालोगे तो लगभग हमारे पास 20 होगा। तो 20 से छोटा और 20 से बड़ा दो संख्याएं यहां पर गुना हुआ होगा। हमसे छोटी संख्या कह रहा है, तो कोशिश करो कि 23 को हम लोग नहीं चेक करेंगे, तो सबसे पहले 13 से ही चेक करते हैं। 13 या 39 अगर करेंगे तो 4 बचेगा, 47 13 से नहीं कटता है। 17 से भाग देंगे, 17 दूनी 34, 17 दूनी अगर 34 कर देते हैं तो फिर हमारे पास 9 बचेगा, और ये फिर 17 से नहीं कटेगा। 19 से अगर चलते हैं तो 19 दूनी 38, 5 बचेगा, 19 या 57, यानी कि दो अभाज्य संख्या, एक हमारे पास 19 है और एक हमारे पास 23 है। देखो 19 से भाग दिए, 19 दूनी 38 और 19 या 57, यानी कि 19 गुने 23 दो अभाज्य संख्या हमसे छोटा पूछ रहा है, तो हम लोगों का रिजल्ट जो है 19 हो जाएगा। ये था हम लोगों का, ठीक है, टाइप 3, और अगले क्लास में हम लोग टाइप 4 को करेंगे।